यहीं से उस आइडिया का इजाद हुआ था। ये चरखा सब लोग बोल रहे हैं कि गांधी जी चलाया करते थे। ये महात्मा गांधी जी का रेसिडेंस हुआ करता था, जहाँ से एग्जिट था वहां से घुस गया था। तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करें, पीस और गांधी जी का सिंबल माना जाता है। बंदे को पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है और क्या देखना है। कस्तूरबा स्कूल 2.5 से 3 घंटा लेकर आना पड़ता। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 1.5 किलोमीटर है। कितना? 50। तो जी अभी ऑटो ले लिया एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 50 रुपीज। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, आगे से शॉर्टकट है शायद 5 किलोमीटर है, इसलिए 50 रुपीज लग रहा है। एक्सपेक्टेशन तो काफी है। तो जी अभी पहुंच चुके हैं साबरमती आश्रम। जो लोग साबरमती आश्रम के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक टाइम पे गांधी जी का रेसिडेंस हुआ करता था। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक, और ये कह सकते हो ये पूरा आश्रम गांधी जी को समर्पित है। तो जी साबरमती आश्रम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1917 से लेकर 1930 तक गांधी जी का ये रेसिडेंस हुआ करता था। और गांधी जी के बारे में ही पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उनकी लाइफ की जर्नी क्या रही, उन्होंने फ्रीडम फाइटर कब वो बने, कब शहीद हुए, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक पूरा आश्रम उनको समर्पित है। अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आश्रम के अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें बताई गई है। साबरमती आश्रम बिल्कुल साबरमती रिवर के बगल में है। इफ़ आई विल शो यू, ये साबरमती रिवर है जो बगल से जा रही है और मेरे जस्ट पीछे आश्रम है। उनका रेसिडेंस कुछ और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट मैं कुछ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स डालता जाऊँगा जिससे आपको थोड़ा समझ में आने लगे कि कहाँ कौन सी जगह थी, और आपको बता भी दूंगा। बात करें फीस की तो साबरमती आश्रम की कोई फीस नहीं है। आई थिंक हो सकता है कि शायद अंदर एंट्री के टाइम आपको रजिस्टर करना पड़े, बाकी आश्रम की कोई फीस नहीं लगती है। अगर आप लोगों को थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि कहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। रेसिडेंस ऑफ बापू, लाइब्रेरी, म्यूजियम, खंडी शॉप, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये सामने जो आप देख रहे हो, फ्रॉम 1917 टू 1930 वो यहाँ पे रहे थे। कुछ ऐसा है उनका रेसिडेंस। सामने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं जहाँ पे सब कुछ बताया है कि उनके रेसिडेंस के बारे में 1918 से लेके 1930 तक। आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बाकी अगर रेसिडेंस की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके से है जो आपको चरखा दिख रहा है। बट इफ़ वी कम ओवर हेयर, इसको भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दिखता है महात्मा गांधी जी का रेसिडेंस, एंड ये एक्चुअली बहुत बड़ा बना है। एंड इफ आई शो यू, यहाँ पे सारे महात्मा गांधी जी की बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं उनकी मेमोरी के तौर पर। बस यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पोर्च आ जाता है जो भी उनके घर का हिस्सा हुआ करता था। एज यू कैन सी, यहाँ पे लिखा है ये उनका कमरा हुआ करता था। यू कैन रीड दिस एज वेल, वो क्या थी एंड गांधी जी उनको क्यों माना करते थे। आश्रम के कह सकते हैं जितने भी रूम्स हैं सब जगह पे फर्नीचर एंड सारी जो चीज़ें हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। यहाँ से बाहर आते हैं तो जस्ट बगल में पड़ता है गेस्ट रूम। ये भी महात्मा गांधी जी का रेसिडेंस का ही एक एरिया है। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन जस्ट बिटवीन ऑफ, एक टाइम पे यहाँ पे महात्मा गांधी जी बैठा करते थे, अपनी किताबें लिखा करते थे, एंड कह सकते हैं यहीं से इंडिया को अंग्रेज़ों से छुड़वाने के लिए उनके माइंड में एक आइडिया आया था। तो कुछ इस तरीके से था महात्मा गांधी जी का रेसिडेंस जो मैंने आपको अभी दिखाया। अब चलते हैं आगे का आश्रम विजिट करने के लिए।
बापू के आश्रम से थोड़ा आगे आने के बाद जस्ट सामने एक यहाँ पे व्यू पॉइंट बना है साबरमती रिवर का। आप चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो, थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। अभी चलते हैं आगे। फॉर गाइडनेस एंड एनीथिंग इफ़ यू नीड, आप ये मैप देख सकते हो साबरमती आश्रम। सबसे पहले हम लोग गए थे बापू के रेसिडेंस में, जो मैंने आपको दिखाया था अभी, एंड आई थिंक अभी हम लोग हैं नंबर 10 के रेसिडेंस पे। अभी हम लोग आ चुके हैं मगन निवास पर। एंड ये निवास जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं चीज़ें रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अभी चलते हैं अंदर। कुछ इस तरीके से मगन निवास की एंट्री है। यहाँ से हम लोग अंदर एंटर करते हैं। फिर से हमें यहाँ एक चरखा देखने को मिलता है, जो कि पीस और गांधी जी का सिंबल माना जाता है। कुछ इस तरीके से है निवास। बोल सकते हैं मगन निवास को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। यू कैन सी सारे चरखे एंड स्टफ रिलेटेड टू गांधी जी। निवास बहुत बड़ा है एंड यहाँ पे सारी की सारी बिलोंगिंग्स रखी गई हैं गांधी जी से रिलेटेड। अंदर एक रूम भी है जहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो जी अभी मैंने आपको दिखाया मगन निवास। अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं आश्रम में और कौन सी जगह है घूमने के लिए। बात करें आश्रम की, अगर आश्रम आपको प्रॉपरली घूमना है तो आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। अभी हम लोग आ चुके हैं ऑडिटोरियम वाले एरिया में। आई गेस यहाँ पे पूरा गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में एंड गांधी जी के ही बारे में पूरा बताया गया होगा। आश्रम के बीचों बीच है कि आर्टिफिशियल पॉइंट, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। आइए आपको आश्रम का एक ओवरलुक देता हूँ। तो जी लाइब्रेरी से अभी बाहर आ गए कह सकते हो। लाइब्रेरी तो नहीं, बट गांधी जी की अहमदाबाद की पूरी कहानी एंड क्या क्या था पूरा उसमें हर जगह पे लिखा हुआ था एंड एक्सप्लेन किया गया था। तो जी अभी हम लोग खड़े हैं महात्मा गांधी रेवोल्यूशन म्यूजियम में। यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स के साथ बताया गया है रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी एंड कितने लोग उसमें जुड़े थे, कौन कौन था, वो लोग कहाँ कहाँ गए, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में नीचे लिख के एक्सप्लेन किया गया। एज यू कैन सी हम लोग आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। एज यू कैन सी द थिंग इज, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे एंड उठने से पहले ही लोग क्रिटिसाइज कर दें, ये मुझे पसंद नहीं है। सो दैट्स वाई मैं बस मूव कर रहा हूँ कैमरा। आप खुद देखो, उस चीज़ को पॉज करो एंड उसके बारे में चाहो तो सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन।
आई गेस मुझसे गलती हो गई। इस जगह का जो प्रॉपर एंट्रेंस है वो यहाँ से है। मैं जहाँ से एग्जिट था वहां से घुस गया था। तो लाइक इट इज ऑल्सो सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहाँ पे नाम ही नहीं लिखा है कहाँ पे क्या है। तो आदमी को पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जी शायद 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 हम लोगों ने पूरा आश्रम घूम लिया है। एंड बस यहाँ पे आगे जाके 2-3 जगह और है, वो मैं दिखाता हूँ। फिर एक बहुत फेमस, जो कि कह सकते हो पूरे आश्रम आश्रम का सबसे फेमस एक स्टैचू है महात्मा गांधी जी का, जो गार्डन में बैठा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक गाइडेंस के लिए मैप यहाँ पे और लगा है, जगह जगह पर मैप लगे हैं, बट इन लोगों ने बहुत छुपा के लगाए थे, तो मतलब बंदे को पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाना है और क्या देखना है। बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई साइन बोर्ड नहीं है कहाँ पे क्या है और कहाँ जाना है। ये कोई एक एरिया है जो खाली पड़ा है, आई थिंक इसको बंद किया हुआ है। तो जी बस यही था पूरा आश्रम, बस यही था एक छोटा सा आश्रम का टूर। आई गेस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके जाना कि आप इस जगह पर आए हो कि नहीं। अब चलते हैं कोई और जगह। यहाँ से फिर से हमें जाना पड़ेगा रानीपा मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ओल्ड हाई कोर्ट, और फिर अपना वही घी काटा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जो मुझे टेम्पल जाना है वो घी काटा मेट्रो स्टेशन से बहुत पास में है। चलो चलते हैं।